दरबार की, सच्चे दरबार की। हर हर महादेव की जय। आइए, आज बहुत सुंदर दिन है। आज से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 1 घंटा के बाद से। आज गंगा माँ का स्नान का दिन है। पूर्णिमा का दिन सब लोग स्नान करने जाते हैं। तो उसी तरह एक व्यक्ति था, पति पत्नी। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे, इसलिए कि संतान नहीं था। सब देवता देवी पूज के हार गए थे। कहीं उनको उद्धार नहीं होता, कहीं संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो पत्नी कही कि देखिए, आज गंगा स्नान का दिन है, हम चलते हैं गंगा मैया का पूजन करके गंगा मैया से पुत्र मांगेंगे। गंगा मैया हमें जरूर देंगी। गंगा माँ हमारी तपित पावनी गंगा है, सबका उद्धार करती है, तो हमें क्यों नहीं उद्धार करेगी। ये मन में विचार करके पति पत्नी दोनों गंगा नहाने के लिए चल दिया कि आज हम गंगा नहाएंगे, गंगा माँ से जरूर वरदान मांगेंगे, हमारे गंगा मैया जरूर हमारे झोली को भर देंगे। दोनों मैया बीवी तैयार होकर चले गए। चलते चलते कुछ दूर गए, गंगा माँ के तट कुछ नजदीक आ चुका था। तो गंगा मैया तो सबको देखती है कि कौन कैसे है, कौन भेष में है, कौन क्या करता है। गंगा मैया देखी कि एक दोनों चले आ रहे हैं पुत्र मांगने के लिए। गंगा मैया अपने जल में से निकल के बाहर आई, रोड पर खड़ी हो गई बुढ़िया के रूप में। कहे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो दोनों। अतः हम दोनों जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो बेटा क्या बात है, तुम लोग इतने तो नए हो, गंगा नहाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे घर में माँ नहीं है, पिता नहीं है, अब तो सब कोई है। अब तो बताओ, तुम्हारे घर में माता पिता होते हुए भी तुम दोनों अकेले जा रहे हो, अपने सासू माँ के ले लेती, उनको क्यों नहीं लेके आई। अब तो उनको नहीं लेके आए, हमें पुत्र की प्राप्ति के लिए गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा मैया से पुत्र मांगना है मुझे। तो गंगा मैया कही कि देखो, तुम पुत्र की प्राप्ति के लिए गंगा नहाने जा रहे हो। तो हाँ माते, पुत्र की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गंगा तो तेरे घर में है, उनको तो तुम मान सम्मान नहीं करती है, उनका आदर सत्कार नहीं करती है, एक लीटर जल नहीं देती है, तो तुम्हें गंगा नहाने से पुत्र की प्राप्ति होगा? नहीं होगा। तुम्हारे घर में सासू माँ है, ससुर है, माता पिता है, पहले उनका आदर सत्कार करो, उनका मान सम्मान करो। अगर लाखे हम पूजा पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, और सास ससुर का मान सम्मान नहीं करते, उनका कदर नहीं करते, उनका जल नहीं देते हैं, उनको एक रोटी नहीं देते हैं, तो हमें ये सब करने की कोई फायदा नहीं है। गंगा माँ कहे कि तुम लौट जाओ दोनों, और जाके अपने बूढ़ी माँ का सेवा करो, अपने बूढ़ी सास का सेवा करो, पिता का सेवा करो, उन्हीं से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा। पत्नी जो थी बहुत हटी थी, कहती नहीं, उनको सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा, हमें गंगा मैया नहाएंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगा। चलिए आप चलिए, इनका बात नहीं सुनना है। पति ने कहा कि नहीं, एक बूढ़ी माता कह रहे हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग का चाहे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो क्या पता हमें गंगा मैया अगवा करे, आदेश दे रही है, चलो तुम लौट चलो। पत्नी कहती है नहीं, मुझे नहाना है, हम गंगा नहाने जरूर जाएंगे। और पति कहता है लौट चलो, तुम चलो, लौट चलो, माँ की सेवा करना, माँ खुश रहेगी तो देवी देवता भी खुश रहेंगे, गंगा मैया भी खुश रहेंगी। और गंगा मैया इतना वचन बोल के वहां से अंतर ध्यान हो गई, चले गए। पति पत्नी दोनों बसा बसी हो रहा है कि हम जाएंगे नहाने। पति कहता है नहीं जाना है। पति हाथ खींचने लगा कि चलो लौट चलो, माँ का सेवा करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, गंगा मैया ने कहा है। और बुढ़िया माई गंगा मैया थी, गंगा मैया ने हमें वचन दिया। तो कहती है कि नहीं, गंगा मैया नहीं थी, एक भिखारंती मांगती चौथी होगी तो सोचती है कि हमें दुख है तो सबको अपने पिता को दुख, माता को दुख देता है, हमें नहीं लौट के जाना है। पति कहता है तुम तू जा, हमें नहीं जाना है गंगा नहाने, हम चल दिए अपने घर को। जब पति लौट गए तो पत्नी भी पीछे से लौट गई। तो इसीलिए कहते हैं जब पति का आदेश होता है, बेटी का आदेश होता है, तो बहू भी उसी मार्ग पर चलती है। नहीं, हमें समझना चाहिए कि माँ पिता कितने कष्ट से बच्चे का पोषण पालन करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं,
पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी न किसी तरह से नहीं भी रहता है, फिर भी बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, हमारे बच्चा किस तरह पढ़े लिखेंगे, किस तरह बड़े होंगे, ऊंचे पद पर कैसे जाएंगे। माता पिता सोचते रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं। बहुएं आती नहीं सोचती हैं, बेटी भी नहीं सोचती है। कहते हैं कि सबसे बड़ा सेवा माँ पिता का सेवा है। जब माँ पिता की सेवा करते हैं, वो खुश रहते हैं, तो भगवान भी खुश होंगे। और लाखे हम गंगा नहाए, तीर्थ जाए, चर्चा जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जब हमारे घर के बूढ़ बुजुर्ग बड़े जेठे खुश नहीं है, तो हमें पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा गंगा माँ पिता घर में है, उनका सेवा कीजिए, तब गंगा स्नान कीजिए, तब उनको फल प्राप्त होता है। तब देखिए, अब दोनों मियाँ बीवी मिल के अपने माँ की सेवा करने लगे। जो माँ खट से उठ नहीं सकती थी, एक लोटा जल के लिए तड़पती थी, एक रोटी के लिए तड़पती, वही माँ पिता के बहू ने आके सेवा करने लगे। पति कहा कि माँ की सेवा करो, देखना तुम्हें जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। बहू ने अपने पति को बात मान के माँ की सेवा करना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई तो मन ही मन गौर लगी। फिर गंगा स्नान आ गया तो कही, हे गंगा मैया, मुझे पुत्र मिल गए हैं मेरे माँ के आशीर्वाद से, मेरे सासू माँ के आशीर्वाद से, मैं जरूर सब परिवार गंगा नहाने आएंगे। पुत्र की प्राप्ति पाके खुश हुए और सभी परिवार, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे को लेके पांचों परिवार जाके गंगा स्नान के। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, तपी तपावनी गंगा महारानी की जय।